सब्सक्राइब कीजिए फ़ोन मैग्नेट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। दोस्तों, इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकते हैं 15,000 रुपये के अंदर आने वाले स्मार्टफोन, और इसी प्राइस रेंज में दोस्तों नोकिया ने अपना नया स्मार्टफोन नोकिया 5.1 को लॉन्च कर दिया है, जिसकी सीधी टक्कर होने वाली Asus Zenfone Max Pro M1 से। तो चलिए दोनों को कंपेयर करके देख ले तो कौन सा फ़ोन ज़्यादा देता है वैल्यू फॉर मनी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपेश, आप देख रहे हैं फ़ोन मैग्नेट। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों डिज़ाइन से। तो नोकिया 5.1 के फ्रंट में आपको मिल जाता ग्लास और रियर में मिलती है 6000 सीरीज़ की एल्युमिनियम यूनी बॉडी, जबकि Asus M1 Pro में पीछे की तरफ आपको मेटल बॉडी मिल जाती है। डिस्प्ले के हिसाब से 5.5 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले गोरिल्ला ग्लास 3 की परत के साथ आपको नोकिया 5.1 में दी गई है 18:9 रेशो के साथ। Asus M1 Pro में आपको 6 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले 18:9 रेशो के साथ दी गई, लेकिन यहाँ पर आपको कोई गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन नहीं मिलती है। कैमरा के हिसाब से सिंगल रियर कैमरा आपको नोकिया 5.1 के पीछे की तरफ मिल जाता है 16 मेगापिक्सल का, और फ्रंट में मिलता है 8 मेगापिक्सल का कैमरा। Asus M1 Pro में आपको मिलता है डुअल रियर कैमरा 13+5 मेगापिक्सल का, और फ्रंट में आपको नोकिया जितना ही मिलता है 8 मेगापिक्सल का कैमरा। बात करें पावर की तो नोकिया 5.1 में आपको 2970 mAh की बैटरी मिल जाती है 5 वॉट और 2 एम्पियर के साथ। कि दोस्तों यहाँ पर बाजी मार ले जाता है Asus 5000 mAh की भारी भरकम बैटरी के साथ। 4G वाईफाई ब्लूटूथ और डुअल सिम दोनों फ़ोन में आपको मिल जाती है। सिक्योरिटी के हिसाब से फिंगरप्रिंट सेंसर भी दोस्तों आपको दोनों फ़ोन में देखने को मिल जाता है। प्रोसेसर की बात करें नोकिया 5.1 में आपको मिलता है हीलियो का MediaTek P18 प्रोसेसर, जबकि Asus M1 Pro में पावरफुल स्नैपड्रैगन का 636 मिल जाता है। रैम और स्टोरेज के हिसाब से दोनों फ़ोन में आपको 3 GB रैम के साथ 32 GB की इंटरनल मेमोरी मिल जाती है, जिसको आप मेमोरी कार्ड की सहायता से बढ़ा भी सकते हैं। अगर OS वर्जन की बात करें तो 8.0 ओरियो आपको नोकिया 5.1 में मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको लेटेस्ट वर्जन मिलता है Asus M1 Pro में 8.1 ओरियो। कलर वेरिएंट की बात करें कॉपर, ब्लैक और ब्लू कलर में नोकिया 5.1 आता है, जबकि Asus M1 Pro सिल्वर और ब्लैक कलर में मिलता है। नोकिया 5.1 को दोस्तों आप 12 अगस्त से पेटीएम, नोकिया की ऑफिशियल वेबसाइट और ऑफलाइन बाहर से भी आप खरीद सकते हैं 14,500 रुपये की प्राइस रेंज में, जबकि Asus M1 Pro फ्लिपकार्ट पर 11,000 रुपये की प्राइस रेंज में मिलता है। अगर दोनों को कंपेयर करें दोस्तों कैमरा की तो कोई बात नहीं, सिंगल रियर कैमरा भी नोकिया का अच्छा है, लेकिन अगर आपको बड़ी डिस्प्ले चाहिए और ज़्यादा बड़ी बैटरी चाहिए तो आप Asus M1 Pro ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको मजबूत फ़ोन चाहिए तो नोकिया 5.1 आपके लिए अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो को लेकर आपको मन कोई सवाल या सुझाव नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं रोजाना लाता रहता हूँ ऐसे वीडियो।